वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए हम लेके आए हैं एजुकेशन का पेपर है, और जिसमें हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों को, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को। तो देखो, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बोला जाता है। मैंने एक फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट पार्ट वन जो है, इस वीडियो का पार्ट वन था, भाग एक में हमने अपलोड कर रखा है। और भाग हम दो में, पार्ट टू में आज इस वीडियो को देखने वाले हैं। और पार्ट टू में हम देखेंगे फोर्थ यूनिट और 5 यूनिट और 6 यूनिट, मतलब कि 3 यूनिट को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी पार्ट 3 में हम देखेंगे। पार्ट 3 में हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो ध्यान से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप ये देख रहे हैं, तो आप हमारे नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं, यहां बात करने वाले हैं। देखो, पहला यूनिट की बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन, जिसे शिक्षा शास्त्र बोला जाता है, उसका पेपर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। यहां बोला गया है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ सामित क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशासन के विषय में कहा गया है। तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू कहा गया है? आर्टिकल 239 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यह कहा गया संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में संघ शामित क्षेत्रों की शिक्षा और प्रशासन के विषय में कहा गया है? तो आर्टिकल 239 में बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, कह रहा है कि शिक्षा में समृद्धि सूची, देखो, शिक्षा को समृद्धि सूची में संविधान के किस आर्टिकल के संशोधन के बाद लाया गया? मतलब कि शिक्षा है वो एक समृद्धि सूची के अंदर रखी गई है, और समृद्धि शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संशोधन कर सकते हैं, दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के द्वारा ये शिक्षा को समृद्धि सूची में रखा गया? तो जो कौन सा संविधान संशोधन था वो था 42वां संविधान संशोधन था, उसमें रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय संविधान के प्रवर्तक की तारीख क्या है? ठीक है, जो प्रतिवर्तन का तारीख है, प्रवर्तन की बात करने वाले हैं, तो भारतीय संविधान के प्रवर्तन की तारीख की बात की गई है, तो वो 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो आर्टिकल की संख्या जो है वो 395 है, और 12 अनुसूचियां हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप किसके थे? अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है भारत की संविधान सभा में संविधान को किस सन में स्वीकृत किया गया? तो भारत को कह रहा है भारत की संविधान सभा में संविधान को कौन से सन में स्वीकृत किया गया था? ठीक है, तो आप कहेंगे वो स्वीकृत किया गया, तो कौन सा सन था? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। छठे क्वेश्चन का आंसर जिसने भी दिया है 1949 बिल्कुल राइट होगा, सीज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया शिक्षा को संविधान की समृद्धि सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को संविधान के समृद्धि सूची में, कौन सी समृद्धि सूची में रखा गया है? तो आप कहेंगे, ठीक है, कब रखा गया था समृद्धि सूची में शिक्षा को? तो आप कहेंगे वो रखा गया था 1950 को। ठीक है, सॉरी 1976 में, 50 नहीं, 1976 में रखा गया। 42 में संविधान संशोधन के थ्रू। 42 में संविधान संशोधन कब हुआ था? 42 में जो संविधान संशोधन हुआ था तब शिक्षा को समृद्धि सूची में रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय संविधान लागू किया गया, तो लागू कब हुआ था? 1950, 26 जनवरी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है बेटा। कौन होता है? राज्यपाल होता है संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्यक्तियों को अधिकार है। व्यक्तियों को किसका अधिकार है? तो समाज द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को अधिकार जो दिए गए हैं वो समाज के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हम करेंगे बी को लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है वो बेटा 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना।
86वें संविधान संशोधन हुआ था, पहले 10 थे, उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसमें क्या हुआ बेटा, एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो लास्ट में एक था, ठीक है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता क्या है या फिर सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये था। 5वीं यूनिट में जाइए, 5वीं यूनिट में हम देखेंगे क्या क्या इंपोर्टेंट है। 5वीं यूनिट में मैं आपको बता दूं, 5वीं यूनिट ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन 2022 में आने वाले, 2022 और 23 में आने वाले हैं, और इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए अभी इसी वक्त, ठीक है। चलो, नोट्स का भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे बीए, बीएससी, हाई स्कूल, इंटर, किसी में आपका भाई बहन कोई भी है तो उन्हें तुरंत बता दो। यहां बोला गया कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता थे, तो देखो भारत में तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, ठीक है, चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जिसने भी बोला है सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन है आपसे पूछा गया है। तो देखो याद रखना, फ्रोवेल क्या थे? फ्रोवेल पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बताइए। सारे क्वेश्चनों के आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग देंगे। देखो, किंडरगार्टन स्कूल का संबंध किस शिक्षा से है, बताइए। किंडरगार्टन जो स्कूल होता है उसका संबंध किस शिक्षा से होता है? तो आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा से होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार या फिर जन्मदाता कौन थे, बताइए। कौन थे इसके जन्मदाता? किंडरगार्टन के जन्मदाता, पद्धति के जन्मदाता कौन थे? फ्रोवेल। कौन थे? फ्रोवेल थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोवेल का जन्म कहां हुआ था, बताओ। फ्रोवेल का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था बेटा, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह सकते हैं किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो आपको जो किंडरगार्टन है वो जर्मन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किंडरगार्टन प्रणाली है, कैसी प्रणाली है? एक स्वकेंद्रित प्रणाली है बेटा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला, किंडरगार्टन प्रणाली में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो सबसे अधिक किसको महत्व दिया जाता है किंडरगार्टन प्रणाली में, बताइए। तो आप कहोगे सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है खेल और मनोरंजन को। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, कह सकते हैं मोंटेसरी पद्धति का आविष्कार किया था। तो कह सकते हैं मोंटेसरी जो पद्धति थी उसका आविष्कार किसने किया था? तो सभी का आंसर आना चाहिए, डॉक्टर मोंटेसरी ने किया था। ऑप्शन नंबर मोंटेसरी पद्धति का मोंटेसरी ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी इज राइट होगा। मोंटेसरी विद्यालय में कितने वर्ष के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो याद रखना, मोंटेसरी जो कह सकते हैं विद्यालय है उसमें 3 से लेकर 7 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, मोंटेसरी पद्धति में 3Rs का क्या अर्थ होता है? वो होता है लिखना, पढ़ना और गणित का ज्ञान, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, डाल्टन पद्धति का आविष्कार किया गया, तो किसके द्वारा दिया गया था या फिर किया गया था डाल्टन पद्धति का? तो आप होगे जो ऑप्शन कह सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट रहेगा, ठीक है। कह सकते हैं हेलेन पार्क हार्ट द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति किस सन में प्रस्तुत हुई थी? तो आपको सभी को पता होगा जो डाल्टन पद्धति थी वो 1919 में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डाल्टन योजना पद्धति का प्रयोग किस आयु के बालकों के लिए किया जाता है? तो जो किया जाता है 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी लोग बताएंगे, वो 9 वर्ष से अधिक बच्चों का होता है बेटा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, शिक्षा में योजना पद्धति दी है या फिर योजना पद्धति या फिर जैसे प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किसने किया था? शिक्षा में योजना पद्धति का निर्माण किसने किया था, बताइए। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर दे देंगे। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला, चेक करके बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे किलपैट्रिक द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो योजना पद्धति थी जो वो किस सिद्धांत पर आधारित थी, बताइए। तो 16वें का आंसर जिसने भी दिया है करके सीखना जो है उस पद्धति पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना, ठीक है। इसको बताना है, देखो मैं यहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देखो यहां मात्रा होंगी 2 और सॉरी देखिए यहां जो है मिट गया है, देखो ये चीज हो जाएगा, ये आपका पूरा आ गया। देखो किलपैट्रिक यहां बोला गया है, देखो किलपैट्रिक किस शिक्षा शास्त्री के शिष्य थे? तो किस शिक्षा शास्त्री के शिष्य थे किलपैट्रिक, आपको बताना है। तो वो थे बेटा जॉन ड्यूवी के थे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, किलपैट्रिक की योजना पद्धति का प्रयोग किया गया, तो किस योजना पद्धति का प्रयोग किया गया? तो सामान्य शिक्षा में किया गया था, आप याद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक ने किस पद्धति का प्रतिपादन किया था?
तो आपको सभी को पता है वो किया था योजना पद्धति का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मैट्रिश्री पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो मैट्रिश्री डॉक्टर मैट्रिश्री द्वारा किया गया था मैट्रिश्री पद्धति का। मैट्रिश्री पद्धति 3RS का मतलब क्या होता है? लिखना, पढ़ना और अंकगणित, मतलब कि गणित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलपैट्रिक किस दार्शनिक के शिष्य थे? तो आप कहोगे जॉन ड्यूवी के शिष्य थे। और यहां बोला गया है किड गार्डन पद्धति किस शिक्षा कह सकते हैं किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? तो वो की दी फ्रोवेल ने द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कह सकते हैं किडर गार्डन पद्धति में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया था? तो जो कह सकते हैं किड गार्डन जो पद्धति थी सबसे ज्यादा जिसको महत्व दिया गया वो दिया गया था खेल को और मनोरंजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए कौन सा शिक्षण पद्धति पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है? वो है योजना पद्धति। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो यहां बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, छठी यूनिट हम देखेंगे नेक्स्ट, यही थोड़े से आगे नेक्स्ट अभी देखेंगे हाल ही में। यहां बोला गया है मैट्रिश्री पद्धति में कितने वर्ष में बालक के शिक्षा ग्रहण की जाती है? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के। ठीक है, अब यहां यूनिट नंबर 6 में पहुंच जाते हैं, इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। आप सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है नोट्स का। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो यहां आपको देखो बात करने वाला है, पहला क्वेश्चन है भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रथम बार प्रयास किया गया। तो भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रथम बार जो प्रयास किया गया वो किसको किया गया था? तो पहला आंसर सभी लोग बताएंगे वो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को बात करने वाले हैं, भारत के प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षाएं होती हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा के जो अंतर्गत शिक्षाएं होती हैं वो होती हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है गोखले कह रहा है गोखले बिल संबंधित होते हैं। तो गोखले बिल किससे संबंधित होते हैं? तो प्राथमिक शिक्षा से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बर्ड संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? प्राथमिक शिक्षा से होता है बेटा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा का संबंध मुख्यतः किससे है? तो माध्यमिक शिक्षा का जो संबंध होता है वो किससे पूछा गया है? तो वो होता है देखो मूल्यांकन आयोग से होता है। ऑप्शन नंबर सी को बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। ये किसने कहा था? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है, ये कहा था मूल्यांकन आयोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी को बात करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो 1952 में की गई थी बेटा, 1952 में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन कमीशन का क्षेत्र है, तो वो किसका क्षेत्र है बेटा? वो है माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो ब्लैक बोर्ड जो योजना शुरू की गई थी वो 1887 से लेकर 88 और सॉरी 1987 से लेकर 1988 तक की गई थी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें को एक बार देखेंगे सभी लोग। 10वां क्वेश्चन यहां देखिए बोल रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे एनसीईआरटी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? आप जो हाई स्कूल और इंटर के जो बोर्ड के छात्र हैं वो एनसीईआरटी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो ये बोला गया है, तो ये जो कब स्थापना की गई थी इसकी एनसीईआरटी की? तो आप कहेंगे 1961 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां यहां बोला गया है माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख समस्या क्या है? माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है वो उपरोक्त सभी है। ठीक है, अनुशासनहीनता भी कहेंगे, परंपरागत शिक्षक विधि भी कहेंगे, ठीक है, मार्गदर्शक एवं परामर्श के अवसर का अभाव भी कहेंगे। उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का सर्वाधिक अधिकारी कौन होता है? तो माध्यमिक शिक्षा पर जो होता है वो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है शिक्षा सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मूल्यांकन आयोग 1952 से 53 की संबंधित क्या था? वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि देखो शिक्षा परिषद की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पे की गई थी? तो शिक्षा स्थापना जो की गई थी वो शिक्षा आयोग के सिफारिश पे की गई थी, जिसे हम कह सकते हैं कोठारी आयोग भी बोलते हैं शिक्षा आयोग को, और ये 1964 में की गई थी। केंद्रीय विद्यालय जिसे हम केबीसी कहते हैं, देखो केंद्रीय जो विद्यालय होते हैं वो केबीएस होते हैं, केबीएस होते हैं। उसका गठन कब पारित किया गया? तो 1963 से 1964 में हुआ था केबीएस का। ठीक है, केबीएस जिसे हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय कहां है? वो बेटा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का शिक्षा जो मंत्रालय है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है नवोदय विद्यालय 1986 में किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो वो बेटा जो एक ग्राम था अंचल ग्राम में, उन्हें जनपद स्तर ग्रामीण अंचल जो था उसमें इसको स्थापित किया गया था नवोदय विद्यालय को
1986 में। कह रहा है शिक्षा नीति 1920 में माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा का ढांचा है। तो आपको पता है जो 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उसमें 10, 3, 3, 4 के मध्य शिक्षा को वर्ग 4 वर्ष, मतलब कि यहां 9th से लेकर 12th तक 4 वर्ष के बारे में डिस्कस किया गया और आयु 14 से 18 वर्ष तक होगी। ठीक है, ये बोला गया यदि आप एंटर करोगे तो आपकी 18 वर्ष के 14 से 18-20 के बीच में होनी चाहिए, ये यहां पोजीशन बोला गया। तो ये था आपके यूनिट नंबर, हमने किया यूनिट 4 और यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 4 और यूनिट 5, यूनिट 6, इन हमने 3 यूनिट को कवर किया है इस वीडियो में पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में पार्ट 2 में हमने ये देखा है, और पार्ट जो 3 आएगा हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट बाद में, पार्ट 3 में हम यूनिट 7 और यूनिट 7 और 8 को देखेंगे, मतलब कि 7 यूनिट और 8 को देखेंगे दोनों को। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखा है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।